नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 34 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता, सरकार और राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित कर भारत सेशल्स के दशकों पुराने संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेशल्स भारत के हिंद महासागर विजन में एक विशेष स्थान रखता है। पीएम ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने पर खुशी व्यक्त की, जो दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सेशल्स का रिश्ता 1770 से जुड़ा है। इसके अलावा भारत ने सेशल्स के विकास के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि, यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान समेत 19 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी सहमति बनी। एक l'Hymne national, il représente une troisième république qui ligne de dans les 90. Il y a une célébration qui nous tente pour célébrer justement des semaines passées, les 18 ans. Il y en a pour faire une constitution et nous progrès à sa point comment un pays démocratique. Eh bien, ici c'est l'eau invisible. L'autre individu distingué pour ça l'événement. Encore une fois, comme plusieurs donc, qui c'est l'ingrédient aussi bonne lune. Et oui, et bien sûr, c'est les clés salonnées, puis commémore 50 ans en relation diplomatique. The Indian Ocean made this possible. The Indian Ocean does not separate India and Seychelles. It connects us. That is why we meet not as strangers, we meet as old friends. तो चलिए अब बात करते हैं पुणे मर्डर केस की, जहां पुलिस ने रविवार को केतन को लोहगढ़ किले से गिराने का सीन रिक्रिएट किया। पुलिस दोनों आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोहगढ़ किले लेकर पहुंची। टीम करीब 2.5 घंटे किले पर रही। इस बीच केस में पुलिस ने नया खुलासा किया कि सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने गूगल पर लोहगढ़ किले के डेथ पॉइंट सर्च किए थे। तो देखिए, वहां तक पहुंचने का रास्ता और खाइयों की भी जानकारी जुटाई गई थी। पुलिस ने कहा दोनों ने गूगल पर डेथ पॉइंट और जहर देकर कैसे मारे ताकि पुलिस को शक ना हो जैसे सवाल सर्च किए। पकड़े जाने पर पुलिस के सवालों के क्या जवाब देने हैं यह भी खोजा। कौन कौन से व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करना है यह भी सर्च किया था। पुलिस ने बताया कि चेतन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मर्डर के दिन अपना मोबाइल एक दुकान पर छोड़ दिया था। इसके बाद उसने दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल किया। पुलिस डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेज की भी फॉरेंसिक जांच करा रही है। पुलिस ने शनिवार को सिया गोयल के माता पिता से 12 घंटे पूछताछ की। इससे पहले गुरुवार को सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। पुलिस ने आरोपी चेतन चौधरी की बाइक जब्त की है, जिससे वह लोहगढ़ किला पहुंचा था। इसके अलावा चेतन की हुडी, हेडफोन और अन्य सामान जब्त किया है। सभी की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है।
वहीं बिहार के भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले को लेकर आज राजधानी रायपुर में अखंड ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति और छत्तीसगढ़ सवर्ण संघर्ष समिति के संयुक्त नेतृत्व में सुंदरनगर चौक पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। अखंड ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। भरत तिवारी से और वहां के शासन प्रशासन से मांग है कि निरपेक्ष जांच हो। एक युवा अपने क्षेत्र के विकास के लिए इतना मेहनत किया, वहां जो एक बस्ती था वो गंगा नदी के किनारे था और बाढ़ प्रभावित होने के कारण पूरा वो समाप्त हो गया। तो उसको बसाने के लिए सरकार ना, जमुनिया नाम की गांव है, ऐसा कुछ है, तो वहां ले जाकर के बसाए और बसाने के बाद ना वहां कोई व्यवस्था नहीं हुआ। तो लड़का जाता था शासन प्रशासन के पास और जानकारी देता था कि यहाँ बिजली की आवश्यकता है, नल की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है। उसके लिए 11 करोड़ 14 करोड़ ऐसे कई पैसे निकले, ऐसा बता रहे हैं ना सोशल मीडिया के माध्यम से। तो वो कहता था कि इस पैसा का सही उपयोग होना चाहिए। भरत तिवारी जिसने कट्टा रखा था बिना लाइसेंसी का, उसका तो हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन समर्पण के बावजूद उनका जो इनकाउंटर कर दिया गया उसे हम उसका हम निंदा करते हैं और उचित जांच की मांग करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में विकास योजनाओं की सौगात देते रहते हैं, लेकिन धमतरी के श्यामतराई गांव को एक ऐसी सौगात मिली जिसका ना तो कोई ऐलान हुआ, ना ही कोई शिलान्यास। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री की सभा के लिए ये तस्वीरें धमतरी के श्यामतराई गांव की हैं, जहां कभी प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। आज वहीं बच्चों की गेंद उछलती है, बैट घूमता है, फुटबॉल दौड़ती है और हर शाम मासूम चेहरों पर मुस्कान खिल उठती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की सभा के लिए यहाँ 3 बड़े हेलीपैड बनाए गए थे। साथ ही उनके काफिले की आवाजाही के लिए सड़कें भी तैयार की गई थी। सभा खत्म हुई, भीड़ लौट गई, लेकिन ये पूरा ढांचा गांव में ही रह गया। जो कभी वीआईपी मूवमेंट के लिए जगह बनाई गई थी, वो अब बच्चों की दुनिया बन चुकी है। हेलीपैड पर क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन खेला जाता है, जबकि चौड़ी और समतल सड़कें साइकिल ट्रैक बन गई हैं। शाम होते ही यहाँ बच्चों का मेला लग जाता है। कुछ समय पहले तक इन बच्चों को खेलने के लिए करीब 1 किलोमीटर दूर नई मंडी जाना पड़ता था। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग? क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, कब से खेल रहे हो क्रिकेट यहाँ, कितने साल से? क्रिकेट 2 साल से खेल रहे हैं। अच्छा, ये क्या है बना है, आप लोग जानते हो? हाँ। क्या है ये? हेलीपैड। कब बना था? 2024। क्यों बनाए थे मालूम है? हाँ। क्यों बनाए थे? प्रधानमंत्री आए थे। ये नहीं बना था तो कहाँ खेलते थे क्रिकेट? मंडी के पास। मंडी मतलब कहाँ पर है? पर अच्छा, यहाँ पर कैसे आते हो, पहुँचते कैसे हो यहाँ पर? साइकिल से। साइकिल से। खेलता नहीं है, यहाँ पर साइकिलिंग भी करते हो? हाँ। है ना, किस में चलाते हो साइकिल? यहीं ये रास्ते पे रोड बना है साइकिल। ये कहानी सिर्फ एक हेलीपैड की नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जहां चुनावी तैयारियां स्थायी उपयोग में बदल गईं। किसी ने नहीं सोचा था कि चुनावी सभा के लिए बना हेलीपैड कभी बच्चों की हंसी और खेल का मैदान बन जाएगा। लेकिन श्यामतराई गांव में यही सच है, जहां वीआईपी इंतजाम अब गांव के नन्हे खिलाड़ियों के सपनों को उड़ान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। वहीं बैंक में चोरी के प्रयास मामले में पुलिस ने आरोपी चंद्र प्रकाश लोखंडे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए बम से हमला भी किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था।
वो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, लोन है उसमें। वो चीज़ हम लोग देख करके डिटेल्स हम लोग पुलिस को दे देंगे। आपका पूरा नाम? शिव कुमार मसराम। ये हाईटेक सीसीटीवी कैमरा की वजह से ही हम लोग ये सब चीज़ें, उनकी जो डिटेल्स गतिविधियाँ थी, ये देख सके हम, और जो कि प्रॉपरली आया। और हम लोगों ने एक मतलब हमारा एक पेन ड्राइव में उसका कॉपी एसपी ऑफिस में दे दी। जानकारी में आया है और इसने लोन ले रखा है, ज़मीन के नाम पर इसने लोन ले रखा है, जिससे कि उसे चुकाना था, जिसकी कीमत कम से कम 2-2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने बताया कि इसको उतना पैसा देना था। इसी के चलते इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये एक दिन पहले बैंक में घुसा हुआ था और कर्जा बहुत ज़्यादा इस पर, ऐसा इसका कहना है, इस कारण ही इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नहीं, अपराध में ये अकेला ही था, अकेला इसका प्लान था और अकेले इसने वारदात को अंजाम दिया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कटनी की। कटनी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि चाकूबाजी में घायल एक युवक का जिला अस्पताल में वार्ड बॉय और स्वीपर ने प्राथमिक उपचार किया, फिर उसे जबलपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दरअसल मंगल नगर में रितेश यादव ने मामूली विवाद में कन्हैया पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं डॉक्टरों के सामने ही वार्ड बॉय और स्वीपर ने प्राथमिक उपचार किया। घायल को जबलपुर रेफर किया गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वो लेडी से नहा रही थी, वो दारू पी के आया, गाली गलौज कर रहा था, पैंट उतार रहा था बार बार। तो भाई निकल के बोला कि भाई लेडी से नहा रही है, यहाँ का है, ऐसा कर रहे थे। तो गाली वाली देने लगा है। फिर उसका लड़का आया है, चाकू मार दिया उसने पीछे से उसको। कौन था वो लड़का? वो उसी का लड़का रहा, बिलासपुर का था वो। कहाँ की घटना है? वो उसका पिता पिया रहा, रमेश यादव है ना, रमेश लाल यादव। घटना कहाँ की है? मंगल नगर की। वहीं खंडवा में गुड़ी वन परिक्षेत्र के आमा खुजली बीट में गश्त पर गई वन विभाग की टीम पर हमला हो गया। आरोप है अतिक्रमणकारी पहले से घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही वन विभाग की टीम उनके पास पहुंची, उन्होंने गोफन से पत्थरों और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में कई वनकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गुड़ी रेंज में स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड को तैनात किया गया है ताकि अतिक्रमण लगाम लग सके। रविवार की सुबह भी ये दस्ता गश्त और निगरानी के लिए आम खुजली क्षेत्र पहुंचा था, जिसके बाद हमला हो गया। वहीं घायल वन कर्मियों का आरोप है कि लगभग 2 घंटे तक उनको सहायता नहीं मिली। फाड़ने दो आप दिखाते हैं इनको वर्दी का। सब हो रहा है अभी धूप में, आप इनको यहीं लेटे रहने दो, देखना आप क्या होता है। ये सब ये नाटक कर रहे हैं, ये भीड़ तंत्र से डराना चाह रहे हैं। खुद लोग गिर रहे हैं यहाँ पर और आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग गिरा रहे हैं, खुद गिर रहे हैं। के सर को भी लगाए, वो मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां ऐशबाग में हुए डबल मर्डर मिस्ट्री की जांच तेज हो गई है। जांच के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई है। जांच में जोन के 1 के 9 थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया गया है। जांच में सामने आया है कि घटना के दिन 4 फायर हुए थे। इनमें 2 गोली शकुंतला को लगी थी तो 1 गोली हेमंत को लगी थी। दोनों के सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। राजधानी भोपाल के ऐशबाग में हुए डबल मर्डर की जांच अब तेज कर दी गई है। करीब 9 थानों की पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, तो साथ ही साथ क्राइम ब्रांच को कल ही इस पूरे मामले की जांच में लगा दिया गया था। जहां मर्डर हुआ था इस वक्त हम वहीं खड़े हुए हैं और देख सकते हैं कि पुलिस विभाग के तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद हैं। आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है अपने आप में पूरा सनसनीखेज वारदात है। 4 राउंड फायर मौका वारदात के पर घटना के दिन हुए थे और 4 फायर में से अगर
अगर 3 फायर की बात करें तो उसमें से 2 गोलियां शकुंतला को लगी थी, जबकि उनके पति को 1 गोली लगी थी। शकुंतला के पति यानी हेमंत को उनके सर में गोली मारी गई थी, तो वही शकुंतला के सर में 1 गोली मारी गई थी और 1 गोली उनके कमरे में फंसी हुई मिली। चौथा राउंड फायर किया गया था। पुलिस इस बात को लेकर पुष्टि कर रही है, लेकिन उसका आधार नहीं बता रही है, क्योंकि एक फायरिंग का निशान दीवार पर मिला है, लेकिन उसका कोई खोखा नहीं मिला है। अभी फिलहाल आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया उस दिन फायरिंग की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी गई, जिसके पीछे तर्क लगाया जा रहा है कि उस दिन बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से जो यहाँ पे टीन लगा हुआ है उसकी आवाज़ के चलते जो फायरिंग है वो दब गई। जिस पिस्टल से फायरिंग हुई है वो एक इंडियन मेड पिस्टल बताई जा रही है। उसके जो कारतूस हैं वो एक अवैध पिस्टल के कारतूस थे। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है और अवैध पिस्टल से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। मैं तस्वीर फिर से दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं कि बाहर जो है पुलिस भी यहाँ पे तैनात की गई है। लगातार यहाँ पे जो पुलिस है सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लगातार जो टीम है आसपास का पूरा इलाका खंगाल रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे किसी भी तरह का सीसीटीवी कैमरा पुलिस को अब तक नहीं मिला है। जो सीसीटीवी कैमरा पुलिस को मिला भी है तो वो यहाँ से कुछ दूरी पर है, जो इस पूरे इलाके को कवर नहीं करता है। और क्योंकि उस दिन रात थी और बारिश का दिन था, जिस दिन ये घटना अमूमन बताई जा रही है, क्योंकि 24 तारीख की ही घटना बताई जा रही है, उसके बाद से ही दंपति को नहीं देखा गया था। उसके बाद से इस पूरे मामले को जांच के लिए लगातार जो है पुलिस कर रही है। इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर मौजूद हैं और पूछताछ जो है इस वक्त की जा रही है। मैं तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, जो ग्राउंड फ्लोर है इसको लेकर कहा जा रहा है कि खाली पड़ा हुआ था और जो जहाँ वारदात हुई थी वो फर्स्ट फ्लोर पर अंजाम दी गई थी। फर्स्ट फ्लोर पर ये दंपति जो शकुंतला और हेमंत वो रहते थे और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो अन्य किराएदार हैं वो रहते थे। उनसे भी बातचीत की गई है, क्योंकि घटना वाले दिन उन्हीं किराएदारों ने इस पूरी वारदात की जानकारी पुलिस को दी थी। जब वो किराया देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे तो उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला और घर से बदबू आ रही थी, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई थी। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। तमाम जो पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना को लेकर जितनी जानकारी है वो जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में अब तक पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस इस मामले में अभी फिलहाल पूरी तरह से ब्लैंक है, लेकिन अब आगे जाँच में क्या कुछ निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। भोपाल से INH न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष के साथ गौरव गुप्ता। तो चलिए बात कर लेते हैं मुरैना की, जहां किशनपुर गांव में बीते शुक्रवार को बलराम सिंह कुशवाहा ने पहले अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद गांव से कुछ दूरी पर स्थित शिकारपुर रेलवे फाटक पहुंचा और ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना के एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी एक भागवत कथा में नृत्य कर रही थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर किसी ने अभद्र टिप्पणी कर दी, जिससे आहत होकर उसके पति ने हत्या कर दी, फिर खुद भी ट्रेन से कटकर जान दे दी। हालांकि INH न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है। वहीं वन प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। आगामी 30 जून से 30 सितंबर मंडला का कान्हा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। जी हां, 1 अक्टूबर से पुनः पर्यटकों के स्वागत के लिए इसके द्वार खोल दिए जाएंगे। बता दें कि वन्य पर्यटन को नई पहचान देने के लिए अब कान्हा रिजर्व केवल बाघों और जंगलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों को बैगा जनजाति की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं, हस्तशिल्प और जीवन शैली को जानने समझने का भी अवसर मिलेगा। कान्हा टाइगर रिजर्व जैसा कि सभी नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन नियम के हिसाब से 30 जून तक क्लोज होते हैं और 1 अक्टूबर से शुरुआत होती है। इस साल भी 30 जून को बंद होंगे। और नाइट सफारी बंद होने के बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार जो बंद हुई है उसके बाद भी हम देखें तो पर्यटकों की संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि हमारी डेज सफारी जो है उसमें कोर और बफर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।